कितनी चालाक है चालू अपी, जब गाड़ी में आकर बैठी है और ये जा रही है और ये कह रही है हम जा रहे हैं रूहान के लिए कुछ लेने के लिए। पहले तो हम पैसे देने वाले थे, फिर हमने सोचा कि बच्चे के लिए तो कोई गिफ्ट रहेगा ही नहीं। अरे भाई वो अब इतना बड़ा बच्चा है कि उसको पैसे तो उसकी माँ बाप के काम आ जाएंगे, उसको तू कपड़े दे। बच्चों पे जितने कपड़े होते हैं, एक बच्चे की माँ होने के बाद तेरे को इतनी अकल नहीं है कि बच्चे के पास तो जितने कपड़े होते हैं उतने कम हो जाते हैं। और तो वो ऐसे भी तेरा बच्चा तो चलता फिरता भी नहीं है और वो फिर भी कपड़े गंदे कर लेता है और तेरे भी कपड़े सान देता है अपनी खिचड़ी से। और वो तो फिर चलता फिरता बच्चा है, बाहर घूमने फिरने जाता है, खेलने जाता है और दिन में 2 दफा नहाता है। पॉइंट टू बी नोटेड, तुम नहीं नहाती हो लेकिन वो भतीजा नहाता है। तो कपड़े दे सकते हो, तुम टॉय दे सकते हो, उसके अलावा ईदी के तौर पर तो पैसे तो तब भी देने पड़ेंगे। बहुत ही लूजर और बहुत ही कंजूस औरत है। चलो मैं पॉइंट पर आती हूँ। तो यहाँ पर ये गाड़ी में ऐसे बैठे भाई साहब कि आपको दिखाई को नहीं देगा पीछे भी वो बैठी है। मुझे तो यही चाहिए था। अब तो समझ गए होंगे वो साथ जा रही थी। भाई तो क्यों लेकर जा रही है उसको साथ में? बता भाई, मुझे बता। उसे घर में फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि अगर उसको पढ़ाई का कोई काम नहीं है तो अपनी माँ की हेल्प कराएगी। वो इसकी माँ नौकरों की तरह से, नौकर तो खैर नौकर तो है ही, वो भाई पैसे लेती है तो नौकर ही है, पर वो घुटने तुड़ा के काम कराती रहती है। तो क्या उसकी 4 दफा हेल्प नहीं कर सकती 4 काम में, जो लटक के तेरे साथ चलती है थर्ड व्हील बन के? और अगर इसके एग्जामिनेशन खत्म हो गए जिसकी वजह से इस साथ साथ घूम रही है तेरे पढ़ाई छोड़ के, तो मोदाहा साथ क्यों नहीं ले जा रही भाई इसको? और अगर एग्जाम खत्म नहीं हुए हैं तो अपने साथ लटका के क्यों घूम रही है? हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो चालू पे जा रही है ससुराल, लास्ट सहरी। तेरा दिमाग खराब है। लास्ट सहरी मतलब तुम मीरा रोड छोड़ के जा रही है या दुनिया छोड़ के जा रही है जो लास्ट सहरी है? ये आगे रमजान ना रखने हैं तेरे को जो ये लास्ट सहरी है। हद है भाई इस औरत की पागलपन की। तो सब इमोशनल हो गए। क्यों? तू तो यहीं पड़ी रहती है सबकी छाती पे। तू जाती कब है? और अगर साल भर में 10 दिन के लिए चली जाती है तो सब इतने इमोशनल हो गए, टसवे बहाने लगे। ससुराल के लिए निकल गए, दिल मत बनाती टसवे बहाती जो की उम्मीद थी। तो भाई साहब बहुत सारा कंटेंट है मुझे इसमें, मैं बनाने वाली थी सुबह के लिए शेड्यूल करने के लिए। फिर मैंने सोचा थॉट आ रहे हैं, क्यों ना थॉट को जो है वॉइस में उतार लिए जाए। तो मैंने सोचा चलो एक इसका फर्स्ट पार्ट बना देती हूँ, फिर सुबह का बनाकर शेड्यूल कर दूंगी। होता है पता है मेरे साथ कभी कभी ऐसे होता है कि जैसे मैंने देखना शुरू किया फिर 2 बार क्या ही व्यू देने, तो मैंने कहा जब इतना देख ही लिया है तो चलो पहले इसी पे बना लेते हैं। तो शुरुआत होती है पराठे सेकने से, जो कि हमेशा ही पिज्जा का काम होता है। मैशर से सेक रही है। अरे गंवार, वो जो छोटा वाला जो घोटना टाइप का आता है ना हाथ से पकड़ने वाला, थोड़ा सा चौड़ा सा थोड़ा सा फ्लैट सा, उससे बनाते हैं। रोटी भी सेकते हैं और पराठे भी बनाते हैं। इससे कौन करता है रे पागल? एक तरफ चाय उबल उबल के बावली हो रही है और दूसरी तरफ तले पले पराठे। भाई साहब पराठे हमारे घर में भी बनते हैं परी तो ऐसे बनाती है। एक दिन मेरा दिल किया पराठे खाने का, बहुत महीनों बाद। मैंने इससे कहा पराठे बना दे, तो ये ऐसे पराठे बना के लेकर आई। आप समझ ही नहीं पाओगे, बस इतना फर्क था कि रोटी ये गोल बनाती है, वो ट्रायंगल थे। भाई ये क्या है, इतना सूखा पराठा कि मेरा हाथ जरा भी चिकना नहीं हुआ। कह रही है उसमें मैं बीच में भी लगाती हूँ पर कम लगाती हूँ। तो भाई अगर मेरा मन करा था पराठा खाने का देसी घी का, तो जो डॉक्टर ने मुझे अलाउ किया हुआ 1 चम्मच, तो भैया तू वो तो लगा दे। कह रही है मैं आपकी हेल्थ का ख्याल रख रही थी, मैं आपको घी नहीं देना चाहती। तो तेरे पापा तेरे भाई को तो जरूरत होती है ना ये सभी पराठे ऐसे बनाती है। फिर मैंने इसको समझाया, मैंने कहा बेटे थोड़ा सा तो सही से लगाया कर, वैसे तो क्रिस्पी करारे बहुत होते हैं लेकिन इतने नहीं भाई कि पूड़ी में और इसमें कोई फर्क ही ना हो। देखो तो सही इसका पराठा कितना चिकना है। तो फ्रेंड्स आज हमारे यहाँ पे लास्ट सहरी और पिज्जा हमें देखो यहाँ पे सहरी बना के खिला रही है। कितने बड़े बड़े पराठे बना रही है घी में तल तल के। थैंक यू पिज्जा। तो कल कैसे करोगे ट्रेन में? ना तू कल का खाना बना के दे दे, परसों का खाना बना के दे दे, 15 दिन का खाना बना के दे दे, उसमें तू एक्सपर्ट है। कल कैसे करोगी ट्रेन में? तू चली जा साथ में। तो कल क्या करोगी रात में? देखते हैं, अल्लाह मालिक है। ओहो तेरा अल्लाह मालिक है, तेरे को किस चीज की कमी है भाई? तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं इस बार की आखिरी सहरी। आखिरी सहरी कहाँ जा रही हो? चलो ससुराली तो जा रही हो, तो आखिरी सहरी कैसी हुई? इतना बड़ा पराठा, इसका फेवरेट है बड़ा पराठा। कहती हल्का है, कोई बात नहीं साइज बड़ा है लेकिन हल्का है। इतना बड़ा पेड़ा ले लो भाई साहब आप, और फिर इसको बेल बेल के बड़ा कर दो और खा लो। वो फिर चाहे छोटा बना के खा लो चाहे फिर उसका बड़ा बना
बना के खा लो। भाई आटा का पेड़ा तो उतना ही जा रहा तुम्हारे पेट में। फ्रेंड्स हो गया है सेहरी टाइम और आज है मुंबई में हमारी आखिरी सेहरी। बस बस बस, ये निठल्ली औरत चाय भी नहीं छान सकती भाई साहब। चाय भी इसको खाला छान कर देगी, पराठा इसको उसकी बेटी बना कर देगी, बेगैरत औरत। और पता नहीं फनी ने क्या चुटकुला छोड़ दिया, फनी आप बहुत खराब हो। खराब तो है भाई, अपने माँ बाप को छोड़ के है तो खराब तो है ही। बेटी खाला कितना खराब है फनी, देखो किसी खाना गा रहा, विदाई वाला गाना गा रहा बाबुल का घर छोड़ के। पहले वो गा रहा था, इसने शूट नहीं करा। जा रहा है ना मुंबई छोड़ के इसलिए गा रहा होगा। अरे हम जा रहे हैं ना इसलिए, क्योंकि बाबुल का घर तो हमारा है खाला, हम ही तो छोड़ के जा रहे हैं, हम तो सास के यहाँ जा रहे हैं। बेटी पिया के घर चली, पर पिया ने तो तेरा घर अपना बना लिया। चलो पिया तो तू फेल हो गई। पिज़्ज़ा तुम हम लोगों को मिस करोगी। चलो भी वही ना, मैं कैसे जीऊंगी, मुझे तो सांस भी नहीं आएगा आपके जाने से। सोचो 15 रमजान में जा रही हूँ और फिर देखो 15 रमजान तक हमने ऐसे किया, फिर मैं बाकी का कैसे करूंगी, मैं अपना जीवन कैसे काटूंगी। इतना अच्छा सब कुछ किया और देखो कितना बड़ा भगोना वहां रखा है नीचे और इतना बड़ा भगोना यहाँ रखा है ऊपर। वो जो दावत हुई है भर भर के भगोना में, इतने बड़े बड़े भगोना में बनाते क्या है भाई साहब। फनी भाई तो एक चीज के पीछे ही पड़ गए। तू क्या लेती है मियाँ बीवी की लड़ाई में भाई, तू क्यों बनती रहती है इतनी अम्मा। उसकी अम्मा तो इतनी बोलती नहीं, तू बोलती रहती है। और वो गिफ्ट ऐसा का ऐसे रखा है, अभी तक खोला को नहीं भाई साहब। कहता है ये लोग चले गए, अब तो बड़ा सुकून मिलेगा भाई साहब। मतलब ये कह रहा है फनी कि पिज़्ज़ा ये कहेगी कि ये लोग चले गए मुझे सुकून मिलेगा। पिज़्ज़ा ऐसी करेगी क्या बेटी खा? नहीं नहीं नहीं, वो बहुत याद करेगी, वो हैदर को बहुत याद करेगी। ना चालू पे के चरणों को याद करेगी, वो दबाती है ना। नहीं, उसको हैदर की बहुत याद आती है। वो हम तो नानी बनी नैनी है, वो सचमुच में खाला बनी नैनी है। रिहान मेरे भाई, विल यू मिस मी? मेरे भरा, मेरे भाई, मेरे छोटा भरा। कोई तुझे मिस करने वाला नहीं है, तेरे जाने के बाद ज्यादा खुश होते। यस आई विल, बहुत ज्यादा। तो वैसे तो परवाह करता नहीं भाई आपको, फनी भाई को सबसे ज्यादा तो हैदर। कहती है गिफ्ट दिखा के ये इंशाल्लाह कल करेंगे, क्योंकि ये राज अभी राज रहने देते हैं, इसका राज का पर्दा हम बेपर्दा करेंगे हम इसको कल। आखिरकार गाना गा ही लिया कि नहीं नहीं फनी तुम्हें मेरी कसम है, देखो फनी वरना मैं मुदाहा नहीं जाऊंगी। चलो मुझे वो गाना सुनाओ जो तुम गा रहे थे, मैंने रिकॉर्ड नहीं करा था। और भाई साहब विदाई का सॉन्ग गाने बैठ गया। मैं का है 2 दिन का बसेर, बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली। हाँ, बेटी तो पिया को उसके घर से उठा के ले आई और वो भी धमका के शादी करके। कितने बेशरम है यार, जब सारी दुनिया को पता है उसके बाद भी कितने नौटंकी करते। ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। ओहो, सच्ची में ये गाना सुन के तो मेरी आंखें भर आती हैं। मुझे याद आ जाता, किसी की भी हो, किसी का, मेरा अपना नहीं, किसी की भी विदाई की वीडियो देख लूंगी ना भाई साहब और ऐसा गाना देख लेती हूँ ना, मेरे तो आंसू जार बिजार बहने शुरू हो जाते हैं। और ये लोग देखो कैसे मजाक बना रहे भाई साहब इस गाने का। गाना गा के पता नहीं क्या कह रहा, करो मत देना। रमजानों में गाना गवा रही हो? तो क्या काम है जो नहीं कर रहा रमजानों में? कहती है फ्रेंड्स शॉकिंग न्यूज आ गई है। कहता है अब ये गाना मैं अपने लिए गाऊं क्या, क्योंकि इनका फिर पचका हो गया, इनके टिकट्स नहीं हुए फ्रेंड। नाक पे दिया जला के करोगे तो टिकट्स कहाँ से हो जाएंगे। चालू गाड़ी, कैसी गाड़ी आई है, मिलन है जुदाई। अब ये गा के दिखा दी है क्योंकि अब हम नहीं जा रहे हैं। फ्रेंड्स पता है क्या हुआ, हमारे जो फनी टिकट करते हैं ना, गुड्डू भाई को फोन किया तो उन्होंने कहा भी टिकट कंफर्म नहीं हुई है। तो फनी की धड़कने ऐसे ऐसे तेज हो गई, ऐसे ऐसे उन्होंने जो बताया था अभी चेक करता हूँ। तुम्हारी हो जाती है धड़कने ऐसे ऐसे तेज तेज, मुदाहा जाने के नाम। ये बात आज बोला भाई से, झूठ नहीं बोलो, मेरे को ऐसे कुछ नहीं होता है। होता तो है। चलो, और वो चमची बोली अच्छा नहीं मिले पैकिंग के लिए, एक दिन और मिल जाएगा। तो उसने भी कह दिया फनी ने भी, अरे एक दिन और मिल जाएगा तब भी तुम्हारा काम पे कौन सा टाइम पे हो जाएगा। ये तो परसों वाली भी ट्रेन होगी ना तो परसों भी तुम्हारा यही काम होना। इतनी बेकार आवाज में गा रही है, ये कैसी घड़ी आई है। ये तो उल्टा हो गया भाई, ये तो मेरे साथ उल्टा हो गया। फ्रेंड्स मुझे मुदाहा जाने की बहुत खुशी होती है, ये बस मजाक कर रहे हैं, इसको मजाक के तौर पे लेना, हमें ट्रोल मत करना। मजाक कर रहे हैं, मजाक आज नहीं तो कल से, हम कल चले जाएंगे। अब तो इसका खुद दीदा नहीं लगता, वहाँ पे भागने की लगी रहती है इसको। इससे पहले फ्रेंड्स सहरी हो गई थी, फजर की नमाज हो गई थी और अब देखो हम सोने के लिए जा रहे। टिकट कंफर्म नहीं हुआ है तो आज हम नहीं जा रहे। इतना सारा काम हुआ, इफ्तार भी, फोटोशूट भी, रील भी, ये भी वो भी, तो देखो सब कुछ ऐसे बिखरा पड़ा है। और ये सब कुछ ऐसे बिखर के छोड़कर जाती, वो नौकरानी इसने पाल रखी है ना यहाँ पे, वो समेटती इसको। और अभी भी कौन सा ये समेटेगी, वही समेट कर जाएगी। 6 घंटे बाद पैकिंग कराने क्यों नहीं आई? अम्मी ने मुंह पे मना कर दिया, भाई साहब हम नहीं आएंगे, कर लो भाई। क्यों? ऐसे ही। ठीक है, आज तो नहीं जा पाएंगे हम। है? और अम्मी की बाँचें खिल गई हैं भाई साहब। सही बता, आज नहीं जा रही? और फिर पूछती है क्या हुआ? टिकट नहीं हुए। तो फिर हम कल जाएंगे। कहती है अच्छी बात है? ये कैसी माँ है भाई साहब? खिलखिला के हंस पड़ी। अम्मी कितनी खराब माँ बेटियों की भाई साहब षड्यंत्र रचती है। ये वो वाली सीरियल वाली सास बहू है, सॉरी बहू के साथ
वाली माँ बेटी है। हमें इतना बुरा लग रहा था, आंखों में आंसू भर लाई बेटा अम्मा। और तू जरा भी रत्ती पर परवाह नहीं करती है, फिर भी कैसी भी सही है तो माँ ही वो, ऐसे नहीं होता। सही बता। हाँ हम नहीं जा रहे, हम कल जाएंगे। पीछे से बोलती है चमची नहीं जा रहे हैं। फनी एक बात बताओ, लाइफ में ऐसे अल्लाह ने क्यों नहीं निजाम बनाया कि हम सब साथ में रहे, पूरा परिवार मिलजुल कर रहे, हर कोई एक ही जगह पे रहे, ससुराल नहीं मैका नहीं, सब एक जैसे। तेरा तो मुदाहा में ऐसे ही है। क्यों आ गई तू वहाँ से? तेरी मम्मी का ससुराल वहीं, तेरी अम्मी का मैका वहीं, तेरी खाला का ससुराल वहीं, तेरी खाला का मैका वहीं, तेरी नानी का ससुराल वहीं, तेरी नानी का मैका वहीं, सबके तो वही है। और हाँ, तेरी चुकैया का ससुराल वहीं, तेरी चुकैया का मैका वहीं। फुदक फुदक के अपनी मम्मी के घर चली जाती, तो तू भी वहीं चली जाती है ना। किसी का कोई ससुराल नहीं, कोई दूरी नहीं। हाँ, और वो जो माँ बाप है ना फनी के, उनको भी सुकून रहता कि हमारा बच्चा हमारे पास ही है, और तेरे को भी सुकून रहता, और बाकी सारी दुनिया को भी सुकून रहता। अरे आप किसी को पता हो तो बताओ, इसका सवाल बड़ा खतरनाक है। ना ना, ये खुद पूरी खतरनाक है, बड़ी हानिकारक है ये लोगों के लिए। हानिकारक इन्फ्लुएंस। बेचारे को ढंग से चैन के सांस भी ना लेने दी, आंखें बिल्कुल लाल हो रही है, मुंह भी न धोने दिया, और सवाल पूछने के लिए खड़ा कर दिया। यहाँ कहता है मेरे यहाँ से निकल गया सवाल ऊपर से। तेरे बाल तो नहीं उड़ा के ले गया था सवाल? ये सब कैसे पॉसिबल है? हाँ, तुम्हारे मुदाहा में पॉसिबल है पागल। एक साथ में एक ही शहर, और इस शहर की भी छोड़ो, एक ही कस्बे में रहते हो, एक ही मोहल्ले में। होता है ना ऐसे बहुत जगह। तुझे तेरा मुदाहा याद क्यों नहीं आया इस मामले में? बोला होगा इसने, चालू ने कट मार दिया। चल चालू झूठी मक्का। बहुत सारी बेटियां ऐसे हो जाती है अपने माँ बाप से, बहुत सारे बच्चे ऐसे हो जाते हैं अपने माँ बाप से साल साल भर नहीं मिल पाते। हाँ, जैसे तू, तेरा पति अपने माँ बाप से नहीं मिल पाता क्योंकि तू जाने नहीं देती उसको। वो भी रहती है, लेकिन इमोशन तो नहीं खत्म होते ना फनी। इसने ये बता स्क्रिप्टेड बनाने की कोशिश की, इसने ये रिलेवेंट रहने की कोशिश की कि ओ देखो कितना हम डाउन टू अर्थ हैं, हम भी आप जैसे ही लोग हैं, हम भी यहाँ पे अपने माँ बाप से दूर रहते हैं अपने कारोबार के लिए। ना, कारोबार के लिए, तेरा अपना लालच के लिए। तेरी व्लॉगिंग तो वहां जा। अच्छा तू एक काम कर, तू ससुराल जा रही है ना, व्लॉगिंग मत करियो वहां पर, क्योंकि तेरे हिसाब से तो व्लॉगिंग सिर्फ मुंबई में ही हो सकती है। जो कैरेक्टर तेरे मुंबई में है, और वो इतना बड़ा पात्र नहीं है। माय गॉड, मैंने बोला पात्र। हाँ, पार्टिसिपेट नहीं करते इतने खास, बस अम्मी है, खाला साथ में जा रही है, और पिज्जा है, नान तो कभी इधर तो कभी उधर, और अम्मी भी परमानेंट ऊपर रहती ही नहीं। तो तू एक काम करना, वहाँ जाके व्लॉगिंग मत करना, बस अपने ससुराल में रहना, मिलजुल कर रहना, वहाँ पे काम कराना, पूरा टाइम अपने ससुराल वालों को देना, क्योंकि तेरे हिसाब से तो वहाँ पे व्लॉगिंग होती ही नहीं है। और अगर वहाँ पर व्लॉगिंग होती है तो परमानेंट उधर क्यों नहीं शिफ्ट हो जाती? ये तूने दुकान लेकर जो लालच दिया था कि हमने दुकान ली है 70 लाख रुपए की, तो ये दुकान तो तू कानपुर में भी ले लेती। कानपुर से अप डाउन हो जाता है, लोग करते हैं। माना के मुदाहा में इतना अच्छे लेवल पर रेस्टोरेंट नहीं बना सकते, बनाने को तो बनाया जा सकता है, लेकिन कानपुर कितना बड़ा शहर है, लखनऊ कितना बड़ा शहर है, वहां बना लेते इतने बढ़िया, यहाँ से ज्यादा अच्छा चलता गारंटीड। और माँ बाप के पास भी रहते, पर नहीं, हमें तो मुंबई में रहना है मीरा रोड। मैं बम्बई जाऊंगा और धक्का लगाऊंगा, लगा रहा है चालू की गाड़ी में। अभी अम्मी को जैसे पता चला ना, अभी हैदर की वजह से हो गया। जब तेरी हैदर तेरी जिंदगी में नहीं था ना, तब भी तूने ये डिसीजन लिया था, हम अम्मी के बिना नहीं रह सकते फ्रेंड, हम अपनी अम्मी को नहीं छोड़ सकते फ्रेंड्स, मैं सऊदी नहीं जा सकती थी फ्रेंड्स, इसलिए हम यहाँ पे रहेंगे फ्रेंड्स। तो क्यों भगा के लेकर आई अपने शौहर को वहाँ से, उन बूढ़ा बूढ़ी को अकेला छोड़कर? ना इमोशन खत्म होते हैं जो दौर में रहते हैं ना। देखो, हर लड़के को और हर लड़की को मजबूरी में अपना घर छोड़ना पड़ता। तेरी कोई मजबूरी नहीं थी, न तेरी थी न तेरी बीवी की थी। तुम बड़े आराम से मुदाहा में रह सकते थे, और मुदाहा इस चालू औरत के लिए कोई नया नहीं था। ये फुदक फुदक के जाती थी वहाँ से। एक बार तो बिना बताए भाग गई थी भाई साहब, शादी करने के लिए बिल्कुल रेडी, निकाह करूंगी, और भाई साहब काजी के साथ देखी गई थी। मतलब ये दोनों भी थे ऑफ कोर्स, जिसके जगह जगह कमेंट्स वायरल हो रखे हैं। कमाने के लिए रहते हैं, कमाने के लिए। कमाई तो तुम्हारी वैसे भी नहीं हो रही, इसीलिए तो अल्लाह की मार पड़ रही है। तुमने माँ बाप से दूर रहने की वजह से तुमने ये कारोबार यहाँ पे जमाने की कोशिश की, ये ले कारोबार। वरना कोई भी अपने गाँव वाँव से दूर, तेरे यहाँ आने के 1.5 साल बाद तेरा काम शुरू हुआ भाई। 3 साल शादी को हो गए, 1.5 साल इस बंदे ने नकारा ने घर में पड़े पड़े ऐसे ही निकाले। क्या काम था? व्लॉगिंग के लिए भी हेल्प नहीं कराता था अपनी बीवी की। और ये आदमी कह रहा है कि जब इसकी रेस्टोरेंट को 1.5 साल हो गया, 3 साल इसकी शादी को हो गए, 1.5 साल बाद इसने काम शुरू करा कि काम के लिए हम यहाँ पर आए थे। अरे बेगैरत, झूठ बोलने से पहले 4 बार सोच तो लेता। तू तो पहले विदाई लेकर आ गया था। जो लोग मजबूरी में रहते हैं ना, उनके दिल से पूछे, तेरे दिल से कौन पूछने वाला है? तुम तो काले दिल के हो। उनको कैसे फील होता है, ना तो उनको शादी की, बारात की, त्योहार, ना कोई मौत मिट्टी हो जाए, ना कोई। यही सोच सोच कर तो डर लगता है। बूढ़े हो रहे हैं तेरे माँ बाप, अकेले रह रहे हैं, कोई देखभाल वाला नहीं है। तेरा कोई भी भाई बंधु होता तो क्या ही फर्क पड़ता किसी को? तेरी बहन वहीं रह रही होती उसी मोहल्ले में, तो क्या किसी को फर्क पड़ता? बहन से याद आया, अभी जितने भी ऐसे देश हैं वहां पर ये जो भी वॉर चल रही है, सब दहशत में है।
क्या इसने जिक्र किया अपनी प्यारी बहन का, अपनी प्यारी ननद का। और अब तो वीडियो भी नहीं दिखाती क्योंकि फिर लड़ पड़ी है भाई साहब। इतनी एक नंबर की लड़ाका और जाहिल औरत है ये, कभी किसी के से बनाकर नहीं रख सकती थी। जाओ इसके चमचो, पूछो ना अपनी चालू अपी से कि आप फनी की बाजी कहाँ है, फनी की बाजी फोन क्यों नहीं कर रही है। बाजी से बात नहीं करानी थी, इसीलिए तो डॉक्टर ने मना कर दिया था, स्पेशली वीडियो कॉल पे बात नहीं करानी है दूसरे। झूठी मक्कार, कौन सा उसकी आंख खराब हो जाती है, थोड़ा दूर से अपने फोन से दिखा दो, वो देखकर खुश हो जाएगी अपने भतीजे को। और इंसान जो है चाहकर भी नहीं आ पाता, तो इंशाल्लाह जो हम तो बहुत हैं कि भाई हमारा ये हो जाता है वो हो जाता है, हम तो जल्दी से चले जाते हैं। जस्टिफाई कर रहे हो अपने ही फैलाते को, पहले तो खुद बात करते हो उस टॉपिक पर और फिर बचते हैं और फिर सफाइयां देते हैं। कहता है खुश नसीबी है कि अल्लाह ने आप सबको, आप सब ने हमें इतना सब नवाजा कि हम अपने ही देश में, हाँ फनी हम अपने देश में है, फिर मेरा कारोबार चल गया, फिर तुम्हें नौकरी के लिए कहीं पर भी जाना नहीं पड़ा, और फिर मैंने तुम्हें खरीद लिया, फिर तुम्हारे माँ बाप को खरीद लिया, तुम्हारी बहन को भी खरीदा था, लेकिन वो उसका लालच बढ़ गया था, उसने हमसे और मांगने की कोशिश की, हमने लड़ाई झगड़े कर लिए। अपनी कंट्री में 2 घंटे में अपने घर जा सकते हैं, आ सकते हैं, जब 2 घंटे में जा सकते हैं आ सकते हैं तो फिर ट्रेन के धक्के क्यों खाते हो। तो फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नमाज हो चुकी है, बहुत सारे काम है जो हमें कंप्लीट करने, और भाई साहब कल से इस सूट को पहने घूम रही है, ना नहाने की ना धोने की लीचड़ औरत। फ्रेंड्स हम जा रहे हैं पास वाले मॉल में, हम यहाँ से शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, और देखो हम गाड़ी में बैठ गए, अब हम बैठ के यहाँ पे चौचलेबाजी करेंगे, फिर आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि देखो हम सोचे थे कि भाभी को पैसे दे देंगे, लेकिन फिर हमने सोचा कि अरे फिर हम गिफ्ट नहीं दे पाएंगे, बच्चों को तो गिफ्ट अच्छा लगता है। इसने सोचा होगा भाभी पता नहीं बताएंगी क्या नहीं बताएंगी, हम गिफ्ट लेकर आएंगे तो कम से कम गिफ्ट का कंटेंट बना लेंगे और पैकिंग वैकिंग करते हुए दिखा देंगे, जैसे भाभी ने कमा लिया वैसे हम भी कमा लेंगे व्यूज। हमने सोचा मॉल में जाके रूहान के लिए कोई टॉय ले लेते हैं, वैसे तो हम पैसे देने का सोच रहे थे, लिफाफे देने का, फिर सोचा फिर बच्चे कैसे खुश होंगे। पागल, कितनी हम चाहते हैं भाभी उसको अपने हिसाब से दे, हमें नहीं पता कोई सी चीज डबल हो जाएगी तो क्या, अरे डबल क्या हो जाए, ट्रिपल भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी भाभी को सब पता है। हमारे हेदू के लिए भी वो बहुत सारी चीजें बताती हैं। अरे भाई बताती हैं तो क्या हुआ, फिर तेरा प्यार कैसे देखा जाएगा, वो तो खुद हैदर के लिए बताती है, ये ले लो ये यूज कर लो। तूने कुछ ना सीखा, 9 महीने का हो गया तेरा बच्चा, हमने सोचा वो चीज डबल हो जाए, फिर ये हो जाए, फिर हमने सोचा कि बच्चों के लिए फिर क्या करना चाहिए, चलो उसके लिए खिलौने ले लेते, उससे तो बच्चे तो उसी से खुश होंगे। चलिए बिस्मिल्लाह, गियर डाल के दिखाऊंगा, स्टीयरिंग घुमा के दिखाऊंगा। ज्यादा हद नहीं कर दी भाई साहब इसने। जब पिज्जा आके बोली है, जब पकड़ आया उसको कैमरा, हाँ यहाँ तो बच्चों का खिलौने भी हैं खेलने के। फ्रेंड्स इस वक्त हमें स्टार बेबीज में इतना बड़ा खुद का बच्चा नहीं है जितना बड़ा डॉगी ले रही है उसके लिए और पता नहीं कौन सा एक डंपा टाइप का कुछ लिया। वाह हैदर इस पे बैठो हैदर, अभी वो ढंग से बैठना शुरू हुआ नहीं है, उसको तो ये खिलौना ले रही है, देख रही है, पता नहीं क्या कर रही है। फिर कट्टू घर का सीन दिखा दिया। फ्रेंड्स अभी हमने हैदर का दिया भी नहीं है, सॉरी हमने अभी रू बेबी का दिया भी नहीं, और रूहान ऊपर आ गया, उसने तो सब देख लिया अरे चालू अपी, भतीजा किसका है, तू दूसरों के सरप्राइज स्पॉइल कर देती थी, ये तेरी बारी आ गई। ये सब रूहान का है, चिढ़ा रही है बच्चे को, जब पता है कि बच्चा बहुत जल्दी चिढ़ जाता है। नहीं नहीं सब हैदर का है। किसका है रूहान, ये बेचारे बच्चे ने जो तूने बोला वही उसने भी बोल दिया हैदर का। देखो तुम्हारे लिए फुप्पा लेकर आए हैं, क्या है ये, भैया दिन रात खेलता है उससे ये, तू तेरे लिए नए होंगे उसके लिए ये दिन रात खेलने वाली चीज है। इनसे वो माऊ 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 करके मिक्सी चलाता है, इनसे वो ऑमलेट बनाता, फट से बोल दिया उसने क्ले। और देखो पता है एक चीज क्या है, तो कहता है ये तो हैदर का है, तो बच्चा बेचारा कह रहा है बड़ा क्यूटली, नहीं नहीं आन का है, और फिर भी जबरदस्ती कह नहीं हैदर का है, क्यों खेल सारा बेचारे बच्चे को, आन का है, चलो इधर आओ चुम्मा दो उम्मा दो पहले डिसाइड कर ले चुम्मा बोलना है ये उम्मा बोलना, और वो आ नहीं रहा, वो बच बच के भाग रहा है। बाऊ को उम्मा करो, करा ही नहीं उसने, करा होता तो ऐसे कर देती। और एक पता है क्या है, बस पहले ही उसके मम्मी पापा ने उसके कमरे को दुनिया भर का डंपयार्ड बना रखा खिलौने से। अभी दुनिया भर के खिलौने 1-2 खिलौने ले आती, बाकी उसको कपड़े लेकर आती, अच्छे से ब्रांडेड कपड़े लेकर आती, ब्रांडेड शूज लेकर आती उसके लिए, फिर कुछ लिफाफे में पैसे देती, फिर जो भी वो खाता है कुछ ऐसा खाने का सामान देती। क्या ये इतना बड़ा बच्चा कुछ नहीं खाता होगा। ले भाई साहब कह रहा कार है ये, कार है ये, क्या है बताइए। उसने फट से पढ़कर भी बता दिया BMW कार। भाई तू अभी कार के सपने, थार के सपने देखता रहे वो BMW में बैठ चुका है, बल्कि उसके होने से पहले ही उसके पप्पा ये सब ले चुके हैं। भाई फनी,
इतने छोटे से बच्चे ने मिट्टी कर दी। वो कहती है देखो आन ये पॉप करता है, देखो चलो फनी इसके अंदर डालो, ये स्टिक डालो, ये इसको ऐसे करो। बेचारा बच्चा डर के मारे इतनी दूर खड़ा हो गया, कहता लग जाएगा मुझे, लग जाएगा। अरे बूढ़ा बूढ़ी तुमसे ज्यादा तो उस नन्हे से बच्चे में अकल के डर की वजह से वो एक साइड किनारे में खड़ा हो गया। अब देखो ये हैन का बच्चा निकलेगा और फट करके खोल दिया। ये देखो हैन आया, ये टकला बना क्या घूम रहा है भाई तूने तो आधा सर मुंडवा रखा अपना, वैसे तेरे बाल कम हो गए हैं। तो फ्रेंड्स ये सब रूहान की ईदी, इसमें आधी चीजें तो खोल तेरा तो हमेशा पचका ही होता। हमने सोचा इसमें से ये कुछ भी नहीं देखेगा, इसको नीचे जाकर सरप्राइज देंगे, ये ऊपर ही आगे इसने खुद ही देख लिया। फ्रेंड्स हमारा तो पचका हो गया। और पता नहीं कौन सी फली है, ग्वार की फली है, लोबिया की फली है, पता नहीं कौन सी है, बीन है क्या है, वो रखी हुई है पिन्नी में बंधे हुए सोफे पर। अरे अल्लाह की बंदी, उसको तो किचन में रख देती कम से कम, नौकरानियां फ्री नहीं हुई होंगी ना, तब से यही जम के बैठी हुई। कहती है बच्चे ही हैं, वो कभी भी ले सकते हैं, कभी भी कह सकते हो, तुम उसका गिफ्ट यहीं दे दो। इतना बोरिंग, इतना बेकार व्लॉग बनाया ना भाई साहब, शर्म नहीं आई इसको ऐसा व्लॉग बनाते हुए। लेकिन फिर भाभी को फनी कहता है इसको यहीं दे दो, चाबी हो ऊपर आ गया तो कहती, लेकिन फिर भाभी को भी तो दिखाना पड़ेगा, हाँ ब्लॉग बनाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। उसने कोरियन प्रोडक्ट्स इतने दुनिया भर के दे के इसको पैसे खर्च करे, जो कि ऑफ कोर्स महंगा ही आए होंगे इतने सारे प्रोडक्ट। और हैदर के लिए जो भी दिए टॉय वॉय पता नहीं, लिफाफे दिए उसमें पता नहीं 5,000 रुपए दिए, 2100 रुपए दिए, पता नहीं कितने दिए। और इस चिंदी चोर ने देख लो जरा क्या दिया, क्या चाहिए ये चाहिए। बच्चों को इससे कोई मतलब नहीं होता है लिफाफे से। तेरे बच्चे ने पकड़ लिया था, बच्चों को इससे खुशी नहीं मिलती, लेकिन भाभी इससे इसके लिए कुछ ले आएंगी। पता तो दे कितने डाले इसमें, 500 डाले या 5,000 डाले। तो ये सब चीजें उसकी वो नीचे जाके गलेगा, ये हमने नहीं खोलने दिया उसको, और उसने सबके लिए खोल खाल के भैया वही खेलने लगा है। बच्चा तो बच्चा ही, एक बच्चा कंट्रोल नहीं कर पाई भाई साहब, ये पचका करा के बैठ गई अपनी। अभी देखो इसको हैदर का पानी पीना, अभी तक देखो झूठा पानी पिला रहे। ठीक है भाई भाई है, कोई बात नहीं, फर्क पड़ता है, बट अच्छी बात है ना कि हर बच्चे का अपना अलग सेपरेट होना चाहिए। दूसरे में दे देती है, इसको खाली करके नया पानी भरकर दे दे, धोकर नहीं। अबाया पानी पी के देख लो, उसका मतलब झूठा पानी है, आप क्या ही कह सकते। कहता है अभी पहले हैदर का पानी पी रहा था, अभी हैदर का खाना भी खा रहा है। वो हंस रही है, हैदर का खाना भी खाएगा, हैदर का पानी भी पी गया। अभी तूने आके यहाँ पे कब्जा जमा लिया उसकी बहू के घर में आके, उसने बेचारे ने कुछ कहा तेरे को? कहती है उठाते उठाते कहती है अंडा भी फोड़ दिया इसने, मुर्गी भी फोड़ दी है, मतलब खिलौने तोड़ ही दिए। दिखाएगी कि अपनी भाभी को हद हो गई है भाई साहब। इस 36 साल की औरत जो है ना, सरप्राइज भी नहीं कर पाती, गिफ्ट भी नहीं दे पाती ढंग से। पता है हमने कल से ये पिज्जा का गिफ्ट नहीं खोला, पता है आपको? पिज्जा कहती कि चलो अब खोला नहीं है, पीछे से बोल पड़ी तो तू और बोल ले। हमने कहा पिज्जा टाइम नहीं मिला तो अभी हम ये खोल के देख ले। जब हम अभी गिफ्ट लेकर आ रहे थे तो कहते चलो अभी कब खोलोगी हैदर की चेयर। हमने कहा चेयर, और ये तो सरप्राइज खुल गया। अरे चालू तो वैसे बिल्कुल भी चालू नहीं है, नाम ही चालू है लेकिन चालू नहीं है। और फिर कहती है ओ मैंने तो बोल दिया। ये जो बच्चे को चेयर पे बिठा देते हैं ना, जिससे कि वो हिलता डुलता रहता है, मेरे बेटे के पास भी थी, ये वो वाली चेयर होगी, स्विंग चेयर बोलते हैं, कौन सी बोलते हैं इस पे जब बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, वो रिलैक्स करने के लिए बैठते हैं ना, वो वुडन की होती है, रॉकिंग चेयर बोलते हैं। मैंने बता दिया, फिर मैं क्या करती, वैसे भी शक तो हो गया था ना। ये रेशमा आपी ने दिया था, ये हैदर का गिफ्ट है, भी अनबॉक्सिंग करनी है, वो भी अनबॉक्सिंग करनी है, फिर पार्सल लाकर पड़े हुए। वाह माशाल्लाह, उनकी तरफ से ईदी है, पता नहीं कौन है भाई साहब रेशमा। ये देखो मिंत्रा की तरफ से गिफ्ट आया। कहती है मिंत्रा गिफ्ट भेज सकते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मिंत्रा कैसे भेज सकता है? मतलब तू क्या कहना चाह रही है कि तेरी अप्पी की इतनी वैल्यू नहीं है? वाह झोला भेजा। कहता मिंत्रा तुम्हें कितना जानता है कि मिंत्रा ने तुम्हें झोला भेजा। कहती मिंत्रा ने हमें इसलिए भेजा कि और सामान भर भर के इसमें लेके जाओ। अद्दे भाई, झूठी मक्कर ने खुद ही ऑर्डर करा होगा। वो बेचारा बच्चा खेलते खेलते कह रहा है हलवा दे दो, और हलवा। बकवास आदमी की बकवास बातें सुन लो। कहता मिंत्रा ने तुम्हें इसलिए भेजा क्योंकि तुमने ब्लू झोला इसलिए भेजा क्योंकि तुमने आज ब्लू पहना है। कहती हाँ यस, इसमें हैदर का खाना जाएगा, चालो आप मैं पेशाब पैक करके रख दूंगी, आप चिंता बिल्कुल मत करो। हमें झोला चाहिए था ना, वैसे भी इसने खुद ऑर्डर करके मंगाया होगा। झूठी मक्कार, और एक पैसे का यकीन नहीं है मुझे। इस बच्चा ट्रेडमिल पे चल रहा है तो कहती चलो चलो इस पे चलो कर लो। कल मैंने जब आपको साथ फोटो शेयर किया था तो ट्रेडमिल पे कपड़े भर रखे थे, चलो चलो। कहता है नहीं वॉक नहीं करने इस पे। बेटू अभी आप छोटे हो ना, इस पे चल नहीं सकते, तो तूने चलाया क्यों उसको? ये हमारे रेस्टोरेंट में कोई देखे गया, किसी ने नया बिजनेस शुरू किया, चलो आप पे इतने सारे लिपस्टिक। कह रही है इतनी सारी कौन देता है? हम क्या करेंगे, हम ये आगे भी देंगे, सब आप कमाएंगे, हम लोगों में अपना इम्प्रेशन जमाएंगे। वो है ना इसकी चेली चपाटी मुदाहा में, नेवली नवेली जो भी समझो, अरे वो गलोच सॉरी गाली गलोच करने वाली, उसको बांट देंगे, एक दो को और दे देंगे। कहते हैं जिसको हम ईदी देंगे ना उसकी में उसमें रख देंगे। सही है, अच्छी है, पहले इंस्टाग्राम पे उनको टैग करके रख देंगे और फिर उसके बाद हम दे देंगे। तो फ्रेंड्स हो गया ईशा के टाइम, और चलो ईशा की नमाज पढ़ते। आज तो ईशा की नमाज भी दिखा रही है भाई साहब। ईशा की नमाज जिनको नहीं पता, यानी कि रात के सोते टाइम की जो नमाज होती है। सारे घर में एकदम शांति है, मेरे यहाँ नीचे है, बेटी खाला सो रही है, बेटी खाला तो दिखी नहीं आज हमें। पिज्जा इस रूम में है, फनी जिम करने के लिए गए और मैं पढ़ रही हूँ
ईशा की नमाज, और उसके बाद देखते हैं कि कुछ क्या प्लान होता है। अच्छा तराबी का तो बता, तराबी का क्या हुआ? कहती मुदाहा जाना है तो सबने कहा है कि एक बार हमें बाहर सहरी करा दो, इफ्तारी करा दो। वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों? मोहम्मद अली रोड नहीं जाएगी रिचुअल पूरा करने के लिए? चली जा अपने नकारा पति को लेके। चलो देखते हैं फनी लेकर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वो भी थक जाते हैं ना मील के पत्थर तोड़ते तोड़ते। आसान नहीं होता है रोज धूप दोपहरी में रोजा रख के पत्थर तोड़ना। भूख लगती है, प्यास लगती है, पसीना आता है, थकते हैं। पत्थर तोड़ते तोड़ते तो उनकी बॉडी बनी है। अगर मेरे सारे काम हो गए तो मुझे जो फोटो शूट करना। फ्रेंड्स नमाज हो गई है, अब मुझे फिर से मेकअप करना पड़ेगा। मैं कितनी थक जाती हूँ। मैं तो कितनी चुन्नी मुन्नी प्यारी सी बच्ची हूँ। मेकअप करना मेरा शौक है, मुझे शौक से बहुत अच्छा पसंद है मुझे मेकअप करना, लेकिन फिर भी मुझे दोबारा से करना पड़ेगा और ब्यूटीफुल लगने के लिए, क्योंकि मुझे तो प्रमोशन करने हैं। भाई मेकअप करेगी तू, पैसा आएगा तेरी जेब में। फनी जिम गई है, बेटी खाला सो रही है, सब नीचे हैं, मैं बोर हो रही हूँ। मैं मेकअप कर लूंगी और मैं आप सबको पकाऊंगी और मेकअप करके डराऊंगी, क्योंकि मैं इतना ब्लश लगा लेती हूँ कि बिल्कुल अजीब लगती हूँ ना अजीब। तो हम बाहर जाएंगे अगर फनी लेकर गए तो, अगर काम हो जाएंगे तो देखते हैं। मेरे भी तो पति कितने ही मील के पत्थर तोड़ते हैं। उनको फुर्सत मिल जाएगी तो वो हमें बाहर ले जाएंगे, और मिल गई फुर्सत, क्योंकि तेरा प्लान हो और फनी माफ कर दे भला, छोड़ दे भला। और ये येलो कलर का वही सूट है जो सुबह आपने सुना था ना, हाँ, कि येलो इसने पहन रखा था और भाभी ने रेड पहन रखा था इसमें का, तो इसको येलो कलर दे दिया। भाई साहब हमारा लीड एक्टर वो तो अभी जग जाए, उसका मुंह तो अच्छा हो जाए। और भाई साहब फोटो सब बच्चों के खिंचवा लिए, हिला हिला के, इतरा के। और ये देखो लेबल DK का सूट पहना है तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और कट्टू अगले सीन पे मेरी नजर पड़ी, बच्चा कुर्ता पजामा पहन के मछली की तरह से फोटो शूट कराने के लिए, और माँ उसको परेशान कर रही है, फोटो करा। कहता है चलो ये होगा हैदर का फोटो शूट, चलो स्टार्ट करो। अरे बेचारा बच्चा कितने मजे से तो लेटा था, उल्टा पेट के बल लेट के, पैर के ऊपर पैर रख के, लेकिन माँ चली उसको। अब एक कोई यहाँ से खिला रहा है और एक कोई जो है फोटो शूट कर रहा है, एक कोई जो है लाइट पकड़ के खड़ा है। तो उसका बाप लाइट पकड़ के खड़ा है और वो उसको खिला रहा है, क्योंकि भाई अपने पापा से बहुत कंफर्टेबल रहता है वो, तो फिर तो स्माइल पास करेगा ही। लेकिन भाई साहब लोग कह रहे हैं कि ये नकली फोटो हैं। दोनों ननद भाभी ने अपने अपने बच्चों की नकली AI से फोटो जनरेट करा के लगवाई है। भाई साहब कितने नकली लोग हैं, ये शर्म आनी चाहिए इनको। और ढबक ढोलक बजा रहे हैं तो वो डांस कर रहा है। कूद के डांस करना और सिखा दिया, अल्लाह अल्लाह करना ही सिखा देते भैया। और वो ढबक बजा रहे हैं तो वो कूद रहा है और माँ उसको पकड़ रही है। मम्मी तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल अब इतनी ज्यादा थक गई है, अरे बेटे मत कूद, हमारी कमर में दर्द हो जाएगा। थक गया। 4 फोटो खींचे इसने। सोचो अपने लिए, ये इतनी बड़ी 36 साल की औरत है, जब अपने लिए एक इसको वीडियो क्लिपिंग बनानी होती है तो उसमें कितना टाइम लगाती। अभी सोचो बच्चे से कितना टाइम निकलवाया होगा, कितनी शूटिंग करवाई होगी, कितना टाइम बर्बाद करा होगा, और कितना झल्लाई होगी अपने खुद के नकारा पति पे और उस लड़की पे। तो चलो फ्रेंड सारे काम निपट गए, और ये देखो हमने देखो बन गए ना हम बंदर, बिल्कुल नाक लाल, ठुड्डी लाल, गाल लाल, सब लालम लाल और सूट पीला। तो हम बन गए लाल पीला। तो फनी मान गए, तो अब हम जा रहे हैं बाहर जाने के लिए, और हमने अम्मी को भी ले लिया है। अम्मी बेचारी सुस्त है बिल्कुल, और चालू एकदम दुरुस्त है बिल्कुल, और पीछे पिज्जा भी बैठी है। भैया नान को भी ले लेते, खाला को भी ले लेते। तो फनी कह रहे कि चलो मैं बाहर तुम्हें ले चलता हूँ, अभी देखते हैं बाहर क्या मिलता है। ठूसने को निकली है भैया, रोजा खोलने के बाद रमजानों में इनको इतना टाइम मिल जाता है ये सब कुछ करने का। अब देखो 15 रमजान को जा रही है ये, बाकी के जो रमजान वहाँ पर रह जाएंगे। अब तुम देख लेना वहाँ पे इसका रहन सहन, खाना पीना, शेड्यूल कैसा रहने वाला। कहते हमें कुछ खाना नहीं है, बस ऐसा है कि एक ड्राइव हो जाए। थैंक यू फनी। ओ भाई साहब बॉडी बिल्डर बना बैठा है। भाई साहब देख लो जरा, मुंह से भी ज्यादा चौड़े हो रखे हैं। ऐसा लग रहा है कि मुंह से जाते जाते सारा प्रोटीन बाइसेप में घुस रहा है। पोपाई देखा है, किस ने देखा है? जब वो पालक खाता था तो एकदम सारा का सारा पालक उसकी बॉडी में आ जाता था। बॉडी मतलब हम जब छोटे थे ना उसको बॉडी कहते थे, बाइसेप को दिखाने के लिए। यहाँ पे अम्मी भी आ गई, लाड प्यार दुलार करते हुए अपने नाती को। नाती सो रहा है और हम कितनी नालायक माँ है कि हम उसको सोने ही नहीं देते बेचारे बच्चे को। बेरहम माँ है हम, इतनी बेरहम है हम। तो हमने कहा अम्मी चलो आ जाओ जल्दी से, फनी इतनी देर रुकेंगे नहीं, जल्दी से आना है तो आ जाओ। और खाने के लिए तो अम्मी नींद में से भी आ जाती है, घुटनों में तकलीफ है जब भी आ जाती है, सिर में तकलीफ है जब भी आ जाती है, और जिंदगी में तकलीफ है तब भी आ जाती है। फ्रेंड्स जिस चीज के लिए इतनी दूर आए कॉफी, वो तो मिली ही नहीं है, सारी दुकानें बंद होगी। तेरे पापा का होटल है जो रात भर खुला रहेगा। तो अब चलते हैं और हम सोचे चलो कुछ खा लेते हैं, खाने की कसर रह रही है अभी तेरे पेट में। कहती है हम सोच रहे जलेबी खा ले। वो कहती है जलेबी, नो जलेबी, हम तो डाइट कर रहे हैं, हम तो इंजेक्शन ले रहे हैं। नो जलेबी नो मीठा। देखो मैं तो नहीं खाता, तुम लोगों को खाना तो तुम लोग खा लेना, हाँ मुझे पतला होना तू फट जा।
लिटिल फनी का यही मीनिंग होता है। फ्रेंड्स कितनी भीड़ है, तो तू क्यों निकल के आई घर से बाहर? मैं घर में रहती। अरे बहना, तू ये भीड़ देखने के लिए तो घर से बाहर निकली है, वरना तू घर में ही रहती। फ्रेंड्स बेटी खाला अपनी नींद पूरी करते हुए अगर तू उसको करने देगी। लेकिन भाई साहब एक चीज तो अच्छी हुई है, अब पता नहीं किस वजह से डॉटर खाला भाई साहब अब बच्चे के कमरे में सोती है, बच्चे को साथ लेकर। और पिज्जा का कौन ही पता कहाँ सोती है कहाँ नहीं सोती, हो सकता है अम्मी के घर चली जाती, हो सकता है गद्दे पे सोती, हो सकता है सोफे पे फैल जाती हो, क्योंकि मुझे तो यही चाहिए था। चालू अभी मैं इसमें ही खुश हूँ, क्या जरूरत है मेरे लिए बेड लेने की, मैं सोफे पे सो जाऊंगी। तो फ्रेंड्स हमारी टिकट नहीं हुए तो हमें एक सैरी और अभी यहाँ की मिल गई, तो चलो हम नमाज पढ़ लेते हैं। और फ्रेंड्स देखो शबनम ने इतना टोका तो हम तहज्जुद की नमाज पढ़ते हुए दिखा रहे हैं। 12-15 रोजा निकल गए और ये तहज्जुद की नमाज पहली बार दिखा रही है। वाह, जिनको नहीं पता तहज्जुद की नमाज वो होती है जो सुबह की फज्र की नमाज होती है ना उससे पहले, और ये नमाज रात की जो नमाज होती है ना ईशा की नमाज और फज्र की नमाज से पहले पढ़ी जाती है, और रात का जो आखिरी तिहाई हिस्सा होता है ना उस टाइम पर पढ़ी जाती है। इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, मतलब रात का तीसरा हिस्सा, और इसमें नफल नमाज पढ़ी जाती है। लेकिन ये कहते हैं कि ये जो नमाज पढ़ते हैं ना इसमें जो भी आप दुआ मांगो अल्लाह ताला वो जल्दी पूरी करता है, क्योंकि आप इस नमाज के लिए नींद से जाग कर अपने आप को कष्ट देकर नमाज पढ़ते हो। ये तो कष्ट भी नहीं दे रहे जागे ही पड़े थे। एनीवे जागे भी पड़े रहते हो तो भी आप पढ़ सकते हो, सवाब तो मिलता ही है। लेकिन मेन सवाब वही मिलता है जब आप रात को रात के हिसाब से, दिन को दिन के हिसाब से, नींद से जाग कर जब आप उठते हो ना इबादत करने के लिए कष्ट वाला, तो भाई साहब कष्ट मतलब एक तरीके से समझ जाओ कि नींद में से उठे हो फिर नमाज पढ़े हो, फिर वो उसका बात अलग है, और जाग ही रहे हो नॉर्मल कंडीशन में हो फिर नमाज पढ़ रहे हो, तो उसमें थोड़ा सा फर्क है। तो आज फाइनली इसने तहज्जुद की नमाज भी दिखा दी। फ्रेंड्स बाहर गए थे तो वहाँ पे कुछ खास मिला नहीं, बस गुलाब जामुन मिले थे और कुछ खाने को मिला। आ गए अब आया, चलो फनी आपकी पैकिंग करा लेती हूँ। चलो फ्रेंड्स फनी की भी करा लेते, वरना वो कर ही नहीं रहे, वो तो छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू से बच्चे हो गए, लाड साहब हो गए। जब मैं इतनी अच्छी प्यारी हाउस वाइफ मिली हूँ तो वो तो कमाने वाले पति है ना मैं। अरे आपको नहीं पता, लाओ हम बताएंगे आपको। क्या ही पता आपको, घर के बारे में कुछ नहीं पता, आप तो कमाऊ हो और हम क्या है, हम तो बिल्कुल हाउस वाइफ हैं। हमारे तो बस कर्म धर्म यही है कि आपका एक एक कपड़ा धोते हैं, प्रेस करते हैं, उसको टांगते हैं, फिर जब आप ऑफिस जाने के लिए निकलते हो तो हम कपड़ा निकालते हैं, फिर प्रेस करते हैं, फिर आपको पहनने के लिए देते हैं, आपके जूते पॉलिश करते हैं, फिर आपको वॉलेट देते हैं, आपको जो है मोबाइल देते हैं, चार्जर देते हैं, नेक बैंड देते हैं, ना सब चीज लेकर जाओ। तो पिज्जा हमें सहरी में हेल्प करेगी और यहाँ हम बनाएंगे हैदर का जो प्रीमिक्स बनाना। दिमाग खराब है, प्रीमिक्स तो पहले से बना पड़ा था, जिसको तू कह रही थी जो प्रीमिक्स है तूने तो पैक भी कर लिया था। अगर कल टिकट हो जाती तो कहाँ जाके बनाती है? भाई साहब कितनी झूठी मक्कार औरत है। कह रही है इससे पहले जो बनाया था वो खत्म हो गया था। है खत्म हो गया था तो फिर तू रख क्या रही थी, पैक करके क्या कर रही थी? और जब तुझे पता था कि तेरी इस दिन की टिकट होने वाली है, वो तो 22 लाख हुई नहीं, तो तू उससे पहले बनाती। इधर उधर भटकती रहती है, इधर उधर घूमती फिरती रहती है, रात को वहाँ घूम रही थी, उससे पहले प्रीमिक्स बनाती। तो हमने बना लिया था, उससे अच्छा भी बहुत लगा। और अब जो है ना ये वाली दाल इसने डायरेक्ट भिगोई नहीं है, इसने डायरेक्ट क्या किया है, बस उनको भून लिया है और ग्राइंड कर लिया। नहीं तो दाल भीगती है, बहुत अच्छी तरीके से धुलती है। धुलने के बाद उसको ड्राई करते हैं और ड्राई करने के बाद फिर इस तरीके से उनको भूनते हैं, ड्राई रोस्ट करते हैं, फिर ग्राइंड करते हैं। तो फ्रेंड्स ये रोस्ट हो गया, ज्यादा भी नहीं जलाना है, नहीं तो फिर जलेबे का फ्लेवर आता है। ओहो, अब ये बताएगी हमें जलेबे का फ्लेवर आता है। सारा पनीर तो जला दिया था, जो कड़वा लगता है पनीर जलने के बाद ज्यादा, ये सिखाएगी हमें। पता कुछ है नहीं, जब अपना मास्टर शेफ बन जाती है, जब चाहे बुद्धू बन जाती है। और फ्रेंड्स ये देखो पराठा बन रहा है। पराठा नहीं, हम इसको कह सकते हैं हलवा पराठा, जो बिल्कुल घी में तला हुआ हो। पराठे, चाय, भाई की भी सहरी जाएगी। आज बता रही है ये भाई की भी सहरी जाएगी। भाई रोज कहाँ रख रहा है? अस्सलाम वालेकुम सोली। अरे कहाँ सोलिया, चालू तुम सोने कहाँ देती हो हमें? अब तो हम अपने घर जाके सोएंगे खूब मजे से। देखो देखो देखो, तो खुद कहती है झूठ बोल रही है तू। बेशरम लड़की अपनी माँ को कह रही है कि झूठ बोल रही है। वो सारे दिन एक पैर पे खड़े होकर जब काम करती रहती तब तो तुझे तरस नहीं आता उन पर, और अगर वो कह भी नहीं है तो तुझे बीच में बनने की क्या जरूरत है? ये खाला और भांजी के बीच की बात है कि वो जो भी आपस में बात कर रहे हैं, कभी तो हस्बैंड वाइफ के बीच में थर्ड व्हील बन जाएगी, कभी भांजी और खाला के बीच में थर्ड व्हील बन जाएगी। भाई तुझे जरूरत क्या है, और तुझे इतनी चोंच लड़ाने की जरूरत ही क्या है बीच में बोलकर? अपने काम से काम रखना। और इतनी तो शर्म कर, तेरी माँ है वो, और वो भी सगी माँ है। नौकरों की तरह से यहाँ पे झूठी रहती है। माना कि उसको पैसे मिलते हैं पर आराम भी तो चाहिए। पैसे तो हर किसी को मिलता है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि दिन रात बस उनसे यूज करते रहो, उनको आराम भी ना करने दो। और अगर वो 2-1 घंटे के लिए सो गई और उसमें हो सकता है उसने 1-आध घंटा आधा घंटा कम बता दिया, ये ज्यादा बता दी, तो तू कौन होती है बीच में बोलने वाली? बेशरम कहीं की। तो कह रही है कि हम ऐसे लेट रहे थे, तो पहले पूछिए, पिज्जा से चालू से पहले पूछिए क्यों लेटी नहीं थी। अब तू बताएगी उनको कि वो क्यों लेटी रही थी, क्यों जाग रही थी। तो फिर चालू ने भी कह दिया मोबाइल चला रही होंगी। तू जो दिन रात दूसरों के पॉडकास्ट और व्लॉग देखती रहती है, तू मोबाइल नहीं चलाती है? कौन सा टीवी में चलाकर देखती है? दूसरों के व्लॉग्स देख देख के कंटेंट चोरी करती है। कह रही खालू से बात नहीं कर रही थी। और फिर पिज्जा चिल्लाती है, ओ
क्योंकि दूध उबल रहा था। अरे भाई साहब, दोनों ही बहनें रूंडी सुंडी लिच्चड़ हो रखी हैं। मैं तो कब से कह रही हूँ चाय की पत्ती डालो, चाय की पत्ती डालो, किसी ने चाय की पत्ती नहीं डाले। फ्रेंड्स, मेरे सूट एकदम से पैक हो गए और ये देखो हमारे लिए अबाया आ गए। हमने सोचा अबाया भी मंगा लेते, जरूरत पड़ने पर हम पहन लेंगे अगर हमारा दिल करेगा तो। देखो भैया, अबाया को इसका दिल करेगा तो पहनेगी, लेकिन हमने मंगा लिया अरेबियन कलेक्शन से। जब हम इनको पहनेंगे ना, कहती है तो मेरा मन करेगा अबाया कलेक्शन पहनने का, तो देखती हूँ कि मेरा जो है मन करता है कि नहीं करता। हाँ, सब चीज मन से तो करती है, मन करती है, मन करता है तो भैया सर पे दुपट्टा रख लेती है, मन करता है तो बाल दिखा लेती है। बहुत ही प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स, इसका फैब्रिक भी कितना प्यारा है। ये दूसरा वाला तो मैंने ओपन भी नहीं करा, पर तूने दोनों की दोनों ये बॉटल ग्रीन कलर की क्यों मंगा लिए। और ये मुझे हिजाब भी आए थे, इंशाल्लाह मैं यूज करूंगी तो आपको बताऊंगी, क्योंकि इन सबके तो मुझे पैसे भी मिलते हैं और ये भी मिलता है, तो मैं ये तो दिखाना मेरा फर्ज बनता है। इनकी तरफ से मुझे हिजाब आए हैं, देख लो मैं कार्ड कितनी जल्दी जल्दी में मेंशन कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आज हमने सहरी बहुत जल्दी जल्दी में की, पता है क्या करे हम, क्योंकि हम सुबह उठेंगे तो ये नहीं होगा, कुछ कुछ हमने स्टोरी लगा दी, कुछ कुछ हम ब्लॉग में बता देते। भाई किसी ने कहा है तुझे कि तू स्टोरी भी लगा, ब्लॉग में भी बता के, जो इंस्टाग्राम पे है हमारे साथ अटैच है वो वहां जाकर देख सकते हैं। फजर पढ़ के सोएंगे तो डायरेक्ट जल्दी उठेंगे, तो फिर फटाफट से डायरेक्ट जल्दी से ट्रेन पकड़ लेंगे। ओह भाई, मुझे कितनी हंसी आई। ये औरत कभी टाइम की पंक्चुअल नहीं है भाई साहब। कह रही है फजर पढ़ के सोएंगे तो डायरेक्ट जल्दी उठ जाएंगे और फटाफट से ट्रेन में बैठ जाएंगे। अब ये जो इसने भाभी का इतना महंगा वाला सूट पहन रखा है, जो चालू ने सूट पहन रखा है ना, बिलीव नहीं करोगे, नूरे बहार 4,750 रुपए का है, प्लस 18% GST। ज्यादा नूर नहीं चाहिए भैया, चालू पे तुम अपने पास रखो और भाभी के पास रखो। 4XL तक अवेलेबल है इसमें। सॉरी माय मिस्टेक, चालू अपी के लिए तो स्पेशल ऑर्डर पर बनवाया होगा, क्योंकि चालू अपी को 4XL आता है और ये साइड पे तो सिर्फ 3XL तक का है। कितना भद्दा, कितना बकवास लग रहा है, इसीलिए चालू अपी ने पूरा फोटो नहीं दिखाया भाई साहब। ऊंचा सा कुर्ता, ए लाइन किसी शेप की, दुपट्टा जमीन पे पड़ा हुआ, नीचे जो है फ्लेयर वाला प्लाजो। मैडम ने खुद बैठे बैठे दिखाया, कुर्सी पे से खड़ी नहीं हुई फ्लॉन्ट करने के लिए। हंसती, मुस्कुराती, उछलती, कूदती, घूमती। 3XL है तो चालू अपी को तो आने से रहा, क्योंकि 46 है, 46 बस्ट है, 40 वेस्ट है, हिप 48 है, और तो ये तो उनका साइज है नहीं भाई साहब, क्योंकि उनका साइज आता है 4XL। तो हो सकता है इसको कस्टमाइज करा के थोड़ा प्लस करवा के सिलवा के दिया हो, तो इसलिए हम सारी अनबॉक्सिंग भी करते जा रहे हैं। हिंदी हम पर आया था, इसलिए हम यहाँ पे जल्दी जल्दी सारी चीजें दिखा रहे हैं आपको। तो फ्रेंड्स, ये हमें यहाँ पे एक नया ये आया था, देखो इसमें कितना अच्छा लिखा हुआ है, बहुत ही प्यारा। ये यहाँ पे कलमा लिखा है, दरूद शरीफ लिखे हैं, वो जो जैसे दुआएं लिखी होती है ना, जैसे जनाब के यहाँ पे टंगी हुई थी शुरू से आपने देखा था, वैसे अब चालू को आई है। इंशाल्लाह हमारा घर बन जाएगा तो हम इनको वहाँ पे कोई जगह होगी तो वहाँ पे लटकाएंगे। कोई जगह होगी, अरे भाई जगह बना, जब ये आई हैं तो चीजें, और दुआएं लगाना तो अच्छी बात है। और फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी है, मेटल की है, ये बजा बजा के दिखा रही। तो फ्रेंड, पूरी रात हम काम कर रहे थे, चालू ने हमने बहुत मेहनत की। कौन सी? इंस्टाग्राम के लिए हमने अनबॉक्सिंग किया, ये सारा काम यहाँ करके जाना था, क्योंकि हम वहाँ से 15 दिन में आएंगे। लोगों को कुछ ऐसा होता है ना भाई कि इस्लामिक महीने में ही उनको ये चीजें जो है प्रमोट करानी है, तो ऑफकोर्स ये दुआ वगैरह है, तो इसलिए इसको करके जाना पड़ा है। ये भी हो सकता है भाई साहब इसने कहा हो कि ना अगले दिन की कर देना, तो उसके बाद हमें बहुत ज्यादा लेट हो गया उठने में। बस अब हम निकल ले, हमारी आंखें देखो सोजी पड़ी है। मैंने क्या कहा है, इन्हें टाइम की पंक्चुअलिटी इनके पास है ही नहीं। पंक्चुअलिटी क्या होती है चलो अपी। तो बस हम निकलते हैं, देखते हैं इंशाल्लाह हम निकल पाते हैं कि नहीं निकल पाते हैं। इसमें भी हाँ, तो क्या ही फर्क पड़ता है, ट्रेन छूट जाएगी तो कोई बात नहीं, पैसे वेस्ट जाएंगे, हमारे पास बहुत पैसा है। ये चालो रेडी हो गई है, रेडी हो गए, चलो चलो सब चीजें रख ली, सब चीज रख ली। और भाई साहब सपेरे वाला झोला फिर लटका लिया है। मैं नागिन तू सपेरा, सपेरा तो वैसे कोई और है, हाँ लेकिन ये डसने का काम बड़ा अच्छा करती है। भाभी को, बाकी रिश्तों को, इसके डसे हुए के 4-5 नाम बता दूंगी मैं। चलो चलो बता ही देती हूँ, बाप इतनी रिक्वेस्ट कर ही रहे हो। भाभी, डुम्बुल, सबीना, इरफान की वाइफ, और भाई मैं तो आती हूँ उस कैटेगरी में, और भी बहुत है, फिर किसी दिन आराम से फुर्सत से बताऊंगी। चलो 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 पापा के यहाँ चल रहे हैं, चलो पापा हम जा रहे हैं। पापा दे भैया पता नहीं कौन से नोट्स बना रहे हैं भाई साहब, स्केल से लिख रहे हैं, 3-3 रिमोट पड़े हुए हैं, फोन पड़ा हुआ है, स्केल ले रखा है हाथ में, पेन हाथ में है, और डायरी लिख रहे हैं, और रबड़ भी है भाई साहब, पता नहीं क्या बना रहे, लेकिन 3-3 रिमोट है। अच्छा, एक सेट टॉप बॉक्स का होगा, एक टीवी का होगा, और एक तो ऑफ कोर्स एसी का है। अच्छा पापा हम जा रहे हैं। अच्छा जा रहे हो पापा, पहले दिल्ली जाएंगे। अच्छा पहले दिल्ली जाओगे, अच्छा ठीक है बेटा, ख्याल रखना। ख्याल रखना भी मैं ही कह रही हूँ, उन्होंने तो ये भी नहीं बोला। हैदर जा रहा है, हैदर हैदर। और भाई साहब भाई भाभी भी आ गए, और भाई का मुंह इतना ज्यादा सूजा पड़ा है कि जस्ट डबल हो रखा है। और भाभी जान भी आ गई है, मुमानी जान, और लिफाफा लेकर आई है, एनवलप। और यहाँ देखने की बात है,
16 मिनट 15 सेकंड पर। हाथ में एक लिफाफा है और कॉटन का दुपट्टा जो है वो सूट को नीचे ढके जा रही है। पता नहीं क्यों अपनी बैली को ढक रही है। मैडम क्यों ढक रही हो? अब तो वो मौका निकल गया। पकड़ पकड़ के खींचे जा रही है, बार बार दुपट्टे को खींच खींच के पेटी को, अपने पेटू को ढक रही है। कहीं ऐसे तो नहीं कि कुछ और हो? मतलब वो जो पहले रूमर उड़े थे वो गलत थे और अब जो है वो सच और अभी नहीं बता रहे हैं कि अभी 1-2 महीने बाद हम बताएंगे फ्रेंड्स वी आर प्रेग्नेंट अगेन। भैया मुझे तो कुछ लग रहा है, आपको लग रहा है क्या? बता देना। देखो भाई अब तो वो टच वुड टच वुड टच वुड। फिर लोग कहते हैं तुम तो पीछे पड़ी रहती हो बीमारी के, इसके बीमार है ना। ना भाई मैं बीमारी के पीछे नहीं पड़ी रहती। हाँ भैया ठीक है, बिल्कुल इनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, इनकी बीमारी दूर हो गई है और इनको जो वो सिस्ट वगैरह जो भी कुछ प्रॉब्लम थी अगर वो भी इन्होंने ठीक करा ली है तो भाई साहब पॉसिबिलिटी हो सकती है। हाय हाय मेरी तो कई सारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कहा है कि कोई भी हैवी मेडिसिन हो उसके बाद भी कंसीव हो जाता है। तो कोई ऐसा तो नहीं कि गुड न्यूज है मैडम की बार बार टमी को ढक रहे हैं। स्क्रीनशॉट लगा दूंगी बाद में देख लेना, नहीं लगाया तो मुझे याद दिला देना। हाँ यहाँ पे नहीं है, टेंशन मत लो, कम्युनिटी पे लगाऊंगी जिससे कि आप जूम करके देख सको। आजकल मैं वही लगा रही हूँ और मुझे समझ में नहीं आता पिज़्ज़ा क्यों गई है भाई साहब इनको छोड़ने के लिए। जाते जाते तो काम करा लेती, यहाँ तक भाभी के घर में भी आई है मिलने के लिए और उसके बाद इतनी इमोशनल हो गई, तस्वीर बहाने लगी हु करके अपनी बहन की तरह से कि लास्ट टाइम कहती है फ्रेंड्स वो ना बहुत ज़्यादा इमोशनल है इसलिए ना वो दिखाती नहीं है अपना वो वाला साइड, तो वो नीचे ही नहीं आई और फिर वो चली गई। हुमाने जान प्यार कर रही है और हाथ में लिफाफा लेके खड़ी और लिफाफे पे कुछ लिखा हुआ भी है अल्लाह हाफिज दिया नहीं है मुमाने जान ने। इसका मतलब वो किसी और का कोई चीज काम का है। भाई चलो अम्मी लाओ दे दो, अम्मी हम जा रहे हैं, अम्मी हम ये कर रहे हैं, अम्मी हम वो कर रहे हैं। अब अम्मी ने दिए 2-3 जोड़ी कपड़े, अब वो पता नहीं अम्मी के यहाँ रखे थे या अम्मी ने नए ला कर दिए हैं अपने नाती के लिए। और यहाँ पर एक लेडी थी जो अम्मी के यहाँ काम करने के लिए आती, जिनके लिए रेडिट पर एक पोस्ट आई थी कि भाई साहब वो इनलीगल तरीके से यहाँ पर रह रही हैं, इनके यहाँ ये काम करती हैं। अब ये खबर कहाँ से आई, किसने बोला, क्या हुआ, आई डोंट नो। हैदर और अम्मी इमोशनल हो गए और जितना इतना सा इमोशनल हुई थी और उसी को थंबनेल पे चिपका दिया इस औरत ने। 1 सेकंड की भी क्लिपिंग नहीं थी, बड़ी मुश्किल से इन्हें ऐसे रोका होगा। चलो यहाँ से लेते हैं, अम्मी रो रही है ना, पहले इससे बहुत व्यूज आए थे, चलो फिर से इसको ही लेते हैं। अरे चलो पी चले गए वो दिन। हैदर जा रहे हो तुम, तुम ना जाओ मुझे छोड़ के। चली जाती है अम्मी, तुम वैसे यहाँ करती क्या हो? खाला के साथ रहती, खाती, मौज मस्ती करती। हैदर मुझे छोड़ के ना जाओ, मैं तो अकेली हो जाऊंगी क्योंकि मैं पोता को तो मैं प्यार करती ही नहीं हूँ। कैसी दोगली किस्म की नानी दादी है। और हैदर भी लाइक हो क्या रहा है ये औरतें इतना मेलो ड्रामा क्यों कर रही हैं? चलो अम्मी चलने, चलो अम्मी चलने। अम्मी के टसवों का तुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं हुई। अम्मी चलने, अम्मी चलने, अम्मी चलने। थंबनेल ऐसे लगाया तो ओ जैसे अम्मी जार बेजार रो रही है, कुआं भर दिया अम्मी ने रो रो। चलो अम्मी जा रहे हैं, ख्याल रखना अपना। हाँ अम्मी चलो ख्याल रखना। चलो अब्दुल भाई कहाँ चले गए? रोना नहीं। हाँ रो रही है ये पापी गुड़िया, ये रुला के पीछे ना छोड़े लोगों को। वैसे ऐसे में तो ये रो सकती है क्योंकि ससुराल जा रही है, ससुराल के नाम से तो इसको घबराहट हो जाती है, इसका दिल ऊपर नीचे हो जाता है। रोना तो नहीं आ रहा है। नहीं भाई ऐसे हंसती है, आंखें इतनी छोटी कर लेती है। फ्रेंड्स फिर ना वो बहुत इमोशनल हो गई, पिज्जा हमें आए नहीं नीचे छोड़ने के लिए, तो चलो अब हम क्या करते हैं, चलते हैं, अल्लाह हाफिज फ्रेंड्स। अपनी माँ को नीचे छोड़ने ही नहीं आई, प्यार करने नहीं आई, गले लगने नहीं आई, एक सिंगल सीन नहीं मिला हमें। उसकी माँ जा रही है 15 दिन के लिए। तो ये था चालू अपी का व्लॉग और मेरा पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वेट कीजिएगा, एक स्पेशल पॉडकास्ट आएगा। ये जो इधर उधर बहुत सारा बखेड़ा फैला पड़ा है, बहुत सारी छिच्छा लेदर हुआ पड़ा है, उस छिच्छा लेदर पर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मेरा और आज की चर्चा का, तो वो स्पेशल पॉडकास्ट होने वाला है। तो प्लीज बने रहिए हमारे साथ और वेट कीजिए हमारे स्पेशल पॉडकास्ट का। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।